स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ डिटर्मिनर्स। ओके, लास्ट वीडियो में हमने सेंटेंस के पार्ट्स वगैरह डिस्कस किए, पार्ट ऑफ स्पीच डिस्कस की, ठीक है ना। तो उसमें हमने डिटर्मिनर्स ऑफ पार्टिकल्स की भी एक वीडियो डाली थी, ठीक है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही डिस्कस की थी। आज हम कुछ डिटर्मिनर्स ऐसे डिस्कस करेंगे जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है, और वो कंफ्यूजिंग डिटर्मिनर्स होते हैं जिसमें स्टूडेंट काफी फंस जाते हैं जब उनके रेफरेंस में कुछ डिटर्मिनर्स यूज किए जाते हैं सेंटेंस में, ठीक है। तो आज हम जो डिटर्मिनर्स डिस्कस करेंगे, सबसे पहले होगा सम और एनी। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे सम और एनी। देखो, जो सम और एनी डिटर्मिनर्स है, ये तो तुम्हें पता ही है कि जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो हमेशा नाउन से पहले आकर उन नाउन को डिटरमिन करते हैं। प्रत्येक डिटर्मिनर का अपना एक अलग तरीका होता है नाउन को डिटरमिन करने का। ओके, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो अलग अलग तरह से डिटरमिन करते हैं नाउन को। कोई डिटर्मिनर्स नाउन का नंबर डिटरमिन करता है, तो कोई डिटर्मिनर्स नाउन की अमाउंट को डिटरमिन करते हैं। ओके, तो देखिएगा, जो आज हम डिस्कस करेंगे सम और एनी को। ओके, तो जो सम और एनी है, ये डिटर्मिनर्स नाउन से पहले आकर क्या डिटरमिन करते हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जो सम और एनी डिटर्मिनर्स होते हैं ये नाउन से पहले आकर उनकी नंबर और अमाउंट को डिटरमिन करते हैं। ओके, यानी मैंने कहा कि जो सम और एनी होते हैं ये नाउन से पहले आकर उन नाउन की नंबर या अमाउंट को डिटरमिन करते हैं। क्योंकि सम और एनी नाउन से पहले आकर उनकी नंबर यानी संख्या, अमाउंट यानी मात्रा को डिटरमिन करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सम और एनी का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के लिए किया जा सकता है। ओके, फिर से बोल रहा हूं कि सम और एनी का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के लिए किया जा सकता है। ओके, क्योंकि सम और एनी अमाउंट और नंबर दोनों डिटरमिन करते हैं नाउन से पहले आकर। ओके, बस मैं अब एक चीज बताना चाहूंगा, सम और एनी में फिर क्या डिफरेंस है। ओके, तो देखिएगा, जो ये सम होता है, तो सम एक असर्टिव वर्ड होता है। जो सम होता है एक असर्टिव वर्ड होता है। असर्टिव माने क्या होता है? असर्टिव मतलब ये होता है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, असर्टिव का मतलब होता है सेंटेंस में व्हेन वी स्टेट समथिंग, कि जब हम कुछ बात कहते हैं। ओके, जब हम कुछ बात कहते हैं तो उसको असर्टिव सेंटेंस के जरिए कहा जाता है, मैंने बताया था। तो अगर मैं सेंटेंस की बात करूं तो असर्टिव का मतलब होता है व्हेन वी स्टेट समथिंग, जब हम कुछ स्टेट करते हैं। लेकिन अगर इन डिटर्मिनर्स की, सम डिटर्मिनर्स की बात करूं तो ये ऐसा असर्टिव वर्ड है जब हम व्हेन वी आर श्योर, व्हेन वी आर स्टेट समथिंग विद कॉन्फिडेंस, जब हम कुछ स्टेट करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, श्योर होते हैं, तो वहां पर सम डिटर्मिनर्स का यूज होगा। यानी कि जब हम कोई स्टेटमेंट बोलते हैं श्योरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, तो वहां पर सम डिटर्मिनर्स का यूज होगा। तो कह सकते हैं कि असर्टिव जो होते हैं ये वर्ड, श्योर मतलब जब व्हेन वी आर श्योर, या फिर विद कॉन्फिडेंस, श्योर होते हैं विद कॉन्फिडेंस। ओके, तो याद रखिएगा, असर्टिव वर्ड वो होते हैं जब हम स्टेट करते हैं, श्योर होते हैं स्टेटमेंट को बोलने के लिए, और कॉन्फिडेंस में वो स्टेटमेंट बोली जाती है, तो उनको बोलते हैं असर्टिव। अब बात आई एनी की। एनी होता है नॉन असर्टिव वर्ड। एनी क्या होता है? नॉन असर्टिव वर्ड। नॉन असर्टिव वर्ड वे वर्ड होते हैं या तो हम किसी से कुछ पूछते हैं या फिर किसी बात को लेकर हम श्योर नहीं होते। ओके, नॉन असर्टिव वर्ड वे वर्ड होते हैं कि जब हम किसी बात को लेकर श्योर नहीं होते या फिर हम किसी से वो बात पूछते हैं। ओके, तो हम बोल सकते हैं नॉट श्योर। तो नॉन असर्टिव में हम बोल सकते हैं नॉट श्योर। देखिएगा, फिर से मैं बता दूं कि सम जो होता है, ये जो सम डिटर्मिनर्स है, ये क्या होता है? असर्टिव वर्ड होता है। असर्टिव वर्ड वो वर्ड होते हैं जब हम किसी बात को लेकर श्योर होते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। ओके, और नॉन असर्टिव वर्ड वो वर्ड होते हैं या तो हम किसी बात को लेकर श्योर नहीं होते या फिर क्या होते हैं कि हम किसी से कुछ पूछते हैं। ओके, उसको बोलते हैं नॉट श्योर। तो एनी जो होता है ये नॉन असर्टिव वर्ड होता है और सम होता है असर्टिव वर्ड। ओके, इतना समझ आया।
तो मैं अब आगे चलता हूं। जैसे मैंने कहा सम असर्टिव वर्ड होता है, और असर्टिव वर्ड होता है जो हम श्योर होते हैं, कॉन्फिडेंस होते हैं। तो श्योर किसमें होते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस में। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो सम होता है उसका प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाएगा, और जो नॉन असर्टिव वर्ड एनी होता है, मतलब ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, ये होता है नॉन असर्टिव वर्ड। या तो हम श्योर नहीं होते कोई स्टेटमेंट में, या फिर हम कुछ पूछते हैं, तो हम कह सकते हैं एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ओके, तो अभी हमने सम और एनी का कुछ डिफरेंस को समझा। ओके, कि सम और एनी में क्या डिफरेंस है। सम एक असर्टिव वर्ड है, जबकि एनी एक नॉन असर्टिव वर्ड है। सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में होता है जब स्पीकर कॉन्फिडेंस के साथ कुछ स्टेट करता है। ओके, और एनी एक नॉन असर्टिव वर्ड होता है जब वो श्योर नहीं होता, स्पीकर या फिर स्पीकर लिसनर से कुछ पूछता है, वहां पर एनी का यूज होगा। ये छोटा सा एक डिफरेंस है। ओके, इस डिफरेंस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये देखो, डिड यू हैव सम कंफ्यूजन। ये तुमने देखा कि ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है और स्पीकर लिसनर से कुछ पूछ रहा है। ओके, डिड यू हैव सम कंफ्यूजन। जब स्पीकर लिसनर से कुछ पूछ रहा है तो वो श्योर नहीं है। अगर वो श्योर नहीं है तो फिर यहाँ असर्टिव वर्ड नहीं आएगा, यहाँ कौन सा वर्ड आएगा? नॉन असर्टिव यानी एनी। ओके, नेक्स्ट आपने देखा आई डिड नॉट हैव सम कंफ्यूजन। आप जो ये स्टेटमेंट है, जो ये सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, और नेगेटिव सेंटेंस में भी हमने पढ़ा नॉन असर्टिव वर्ड आता है, ना कि असर्टिव, तो यहां भी एनी आएगा। ओके, थर्ड सेंटेंस में आपने देखा आई हैड एनी कंफ्यूजन, तो यहां स्पीकर लिसनर को बता रहा है कॉन्फिडेंस के साथ कि आई हैड एनी कंफ्यूजन। तो श्योरिटी के साथ जब बता रहा है तो फिर यहां पर जो वर्ड आएगा असर्टिव वर्ड आएगा, ना कि नॉन असर्टिव। तो यहां पर एनी नहीं आएगा, यहां पर आएगा सम। ओके, तो ये हमने छोटा सा डिफरेंस देखा, और इसी डिफरेंस के ऊपर कुछ और सेंटेंस भी बनाए जा सकते हैं। देखिए कुछ और सेंटेंस कौन से हैं वे। तो सम और एनी का एक छोटा सा डिफरेंस मैंने आपको बताया। इस डिफरेंस के ऊपर कुछ सेंटेंस है जो बनाए जा सकते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, वी seldom disturb someone in our office। तो यहां पर हमने पहला सेंटेंस देखा, वी seldom disturb someone in our office। ओके, सेकंड सेंटेंस हमने देखा, he succeeded without some difficulty। ओके, some difficulty, ये सेकंड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस जो है ये होगा, they gave him anything to eat। ओके, तो फोर्थ सेंटेंस है, कैन यू डू समथिंग प्रोडक्टिव। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, few people go somewhere at weekends। ओके, देखिएगा, तो ये कुछ सेंटेंस है जो हमने सम और एनी का डिफरेंस डिस्कस किया। उस डिफरेंस के ऊपर ये कुछ सेंटेंस है, और इसमें देखेंगे कि कौन सी एप्लीकेशन यूज हो रही है। ओके, देखिएगा, और एक चीज मैं और बता दूं, जो डिफरेंस हम सम और एनी का डिस्कस किया है अभी, तो वो डिफरेंस उन सभी वर्ड पर एप्लीकेबल होगा जो सम और एनी की मदद से बनाए जाते हैं। मैंने क्या कहा कि जो डिफरेंस सम और एनी में हमने डिस्कस किया, वो डिफरेंस उन सभी वर्ड्स के साथ एप्लीकेबल होता है जो डिफरेंस सम और एनी की, मतलब जो वर्ड्स सम और एनी की मदद से बनाए जाते हैं। जैसे समवेयर, एनीवेयर। ओके, समवन, एनीवन, समथिंग, एनीथिंग, समहाउ, एनीहाउ। ओके, तो देखेगा, पहले सेंटेंस में देखा, वी सेल्डम डिस्टर्ब समवन इन आवर ऑफिस। तो इस सेंटेंस में आपने देखा एक सेल्डम वर्ड आ रहा है। आपको नहीं पता, हालांकि मोस्टली को पता होगा, नहीं पता मैं बता रहा हूं।
सेल्डम का मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर, यानी कि ये नेवर का सब्स्टिट्यूट होता है। तो नेवर जैसे नेगेटिव वर्ड होता है, ऐसे ही सेल्डम भी नेगेटिव वर्ड होता है। तो सेंटेंस नेगेटिव हो गया। नेगेटिव का मतलब यहां पर जो डिटरमिनर आएगा वो नॉन असर्टिव आएगा, और नॉन असर्टिव होगा एनी। तो यहाँ पर जो समवन है इस वर्ड को हटाओ और क्या लगेगा जी, एनीवन। ओके, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव था। सेकेंड सेंटेंस आपने देखा, ही सक्सीडेड विदाउट सम डिफिकल्टी। अब आपने एक वर्ड देखा विदाउट। देखिएगा विदाउट जो होती है एक प्रेपोजिशन होती है, प्रेपोजिशन। ओके, विदाउट एक प्रेपोजिशन होती है। इसका मतलब क्या होता है समझिएगा, एक वर्ड होता है विद और एक वर्ड होता है जी विदाउट। ये दोनों प्रेपोजिशन है। विद का क्या मीनिंग होता है, विद के बहुत से मीनिंग होते हैं, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं। इस कॉन्टेक्स्ट में विद का मीनिंग होता है हैविंग। क्या होता है जी, विद का मतलब हैविंग होता है इस कॉन्टेक्स्ट में, और विदाउट का मतलब होता है नॉट हैविंग। ओके, नॉट हैविंग, यानी कि विद अगर हमें कुछ ऐसा रेफर करना है कि जो हमारे पास है तो हम कहेंगे विद। ओके, जो हमारे पास है। लेकिन अगर हमें कुछ ऐसा रेफर करना है कि जो हमारे पास नहीं है तो फिर हम क्या रेफर करेंगे, विदाउट। ठीक है, नॉट हैविंग। यानी कि अगर मैं बात करूं ए पर्सन विद एक्सपीरियंस, मतलब ए पर्सन विद एक्सपीरियंस का मतलब क्या होगा, ए पर्सन हु हैज एक्सपीरियंस, या ए पर्सन विदाउट एक्सपीरियंस यानी ए पर्सन हु हैज नॉट एक्सपीरियंस। तो यार ये बात याद रखना, विदाउट और विद में मीनिंग में डिफरेंस है। विद पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करता है तो विदाउट निगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। तो इस सेंटेंस में आपने देखा विदाउट आ रहा है तो यहाँ नॉट हैविंग की सेंस है। ओके, अगर यहाँ पर निगेटिव मीनिंग कन्वे हो रहा है तो यहाँ पर सम नहीं होगा, फिर नॉन असर्टिव वर्ड एनी होगा। ओके, एनी होगा। हाँ, इस सेंटेंस में जो सम है ये कब सही हो सकता था, जब विदाउट ना लेकर विद लिखा होता, मीनिंग बदल जाता लेकिन फिर सम बिल्कुल सही हो जाता। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखा, दे गेव हिम एनीथिंग टू इट, मतलब उन्होंने उसको कुछ खाने के लिए दिया। ओके, तो आपने देखा दे गेव हिम एनीथिंग टू इट, ये सेंटेंस ना तो नेगेटिव है और ना ही इंटेरोगेटिव। इसमें यहाँ स्पीकर कुछ बता रहा है कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब श्योर है। ओके, तो यहाँ पर पॉजिटिव मीनिंग करने वाले क्या चाहेगा, यानी कि जो चाहेगा आपको वो चाहेगा जी पॉजिटिव, यानी कि असर्टिव डिटरमिनर। ठीक है ना। अब एनी की मदद से बना है एनीथिंग। ठीक है, तो फिर हम यहाँ एनीथिंग नहीं करेंगे, फिर हम यहाँ करेंगे जी समथिंग। ओके, फिर हम यहाँ क्या करेंगे जी, समथिंग। नेक्स्ट देखेगा, कैन यू डू समथिंग प्रोडक्टिव। स्टार्टिंग में आपने देखा मॉडल्स का यूज हो रहा है, तो यहाँ पर स्पीकर लिसनर से कुछ पूछ रहा है, ना कि बता रहा है। जब स्पीकर लिसनर से कुछ पूछ रहा है तो यहाँ पर ये कौन सा आएगा वर्ड, नॉन असर्टिव, यानी कि सम से बना समथिंग हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए था एनी से बना हुआ एनीथिंग, क्योंकि स्पीकर यहाँ पूछ रहा है, यानी कि नॉन असर्टिव वर्ड आएगा। ओके, नेक्स्ट देखा, फ्यू पीपल गो समवेयर एट वीकेंड्स। ओके, देखिएगा हम फ्यू भी डिस्कस करेंगे, ये भी डिटरमिनर्स होता है। अब तुम्हें केवल इतना मैं बता दूं, फ्यू का मतलब होता है ऑलमोस्ट नो। ओके, फ्यू का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट नो। तो यहां हम कह रहे हैं नो पीपल गो समवेयर एट वीकेंड्स, नो पीपल, यानी कि ये स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव है। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो फिर जो आपका वर्ड आएगा वो आएगा नॉन असर्टिव, और नॉन असर्टिव क्या होगा जी, एनीवेयर। ओके, तो देखिएगा हम इसमें ये डिस्कस कर रहे हैं सम और एनी का, ये डिफरेंस जो हमने डिस्कस किया और उनसे कुछ आपने सेंटेंस भी सीखे। ओके, तो सम और एनी में हमने देखा सम पॉजिटिव सेंटेंस में आता है, एनी निगेटिव और इंटेरोगेटिव में आता है। ऐसा क्यों होता है, पहले ही बताया, सम एक असर्टिव वर्ड है, एनी एक नॉन असर्टिव वर्ड है। ओके, तो हमने ये डिफरेंस पर कुछ सेंटेंस किए। ठीक है, तो देखिए अब मैं एक दूसरे डिफरेंस पर सम और एनी की बात करना चाहता हूं। ठीक है, तो देखिए जी मैं दो सेंटेंस लिखूंगा, बताना जरा। ओके, देखिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, वी कैन सोल्व सम डाउट्स। देखिएगा ये थोड़ा मैं दूसरा डिफरेंस बता रहा हूं, वी कैन सोल्व सम डाउट्स, और दूसरा सेंटेंस अगर मैं लिखूं, वी कैन सोल्व
वी कैन सोल्व एनी डाउट्स, ओके, वी कैन सोल्व एनी डाउट्स, ओके। तो ध्यान से देखो ये दो सेंटेंस जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो क्या ये दोनों सही है, दोनों गलत, या पहला सही है या दूसरा गलत, ओके। वी कैन सोल्व सम डाउट्स और वी कैन सोल्व एनी डाउट्स, ओके। तो देखिए मैं इसके जरिए आपको क्या बताना चाह रहा हूं, जरा समझिएगा। मान लो ये कुछ डाउट है, मान लो ये कुछ डाउट है, ओके, और इनमें से मैं ये दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, मतलब कि कहना चाहता हूं कि ये सभी डाउट मैं सोल्व कर सकता हूं। मान लो हमारे पास ये डाउट्स है और इनमें से मैं ये सभी डाउट सोल्व कर सकता हूं, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब मैं कोई भी डाउट सोल्व कर सकता हूं। तो हमें यहाँ क्या रेफर करना होगा, एनी, यानी कि जब हमें एनीथिंग इन जनरल यूज करना हो, जनरल कोई भी चीज अगर हमें रेफर करनी हो एनीथिंग इन जनरल, तो वहां पर जो हम डिटरमिनर्स का यूज करेंगे वो एनी होगा, ना कि सम, ओके। तो हम कह सकते हैं कि जो एनी को रिप्लेस करेगा वो करेगा ऑल, ठीक है, ऑल, यानी कि सभी डाउट कर सकता हूं। तो हमने एक चीज ये भी देखी कि जो एनी होता है उसका मतलब ऑल भी होता है। जब हमें एनीथिंग इन जनरल यूज करना, ओके, जब हमें जनरल यूज करना है, कोई भी चीज को हमें रेफर करना है, ना कि पार्ट को नहीं, मतलब टोटल को हमें रेफर करना है, तो वहां पर एनी डिटरमिनर का यूज होगा और एनी को हम कह सकते हैं ऑल, ओके। तो ये सही है। तो याद रखना कि एनी का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में हो सकता है जब हम किसी जनरल चीज को रेफर कर रहे हो, ना कि स्पेसिफिक को, ठीक है, यानी कि हम टोटल को रेफर कर रहे हैं, समझिएगा। अब यहां समझिएगा दूसरी कंडीशन, ये तो ये कंडीशन मान लो। दूसरी कंडीशन है कि ये कुछ डाउट है और इनमें से हम कुछ डाउट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, मतलब कुछ डाउट है, मतलब हमारे पास डाउट है और हम इनमें से ये दिस वन दिस वन दिस वन, ये डाउट तो सोल्व कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ किसको मतलब सोल्व कर सकते हैं, पार्ट को या टोटल को। तो आपने देखा हमने यहाँ एक पार्ट को, यानी पार्ट को रेफर कर रहे हैं, ना कि टोटल को। तो दोनों में ये बड़ा अंतर होता है और सम और एनी का यही कॉन्सेप्ट है, ओके। तो एनी को हम टोटल के रेफरेंस में यूज करते हैं और सम को हम पार्ट में यूज कर सकते हैं। तो याद रखना एक चीज ये भी अपना समझना, जो सम होता है इसको हम तब भी यूज करते हैं जब हमें किसी स्पेसिफिक चीज को रेफर करना हो, स्पेसिफिक। और एनी को तो हम तब भी रेफर कर सकते हैं जब हमें किसी इंडेफिनिट को रेफर करना है। इंडेफिनिट का मतलब जनरल चीज को, ओके, यानी ऑल को रेफर करना हो। तो याद रखना सम और एनी में ये दूसरा बड़ा डिफरेंस है कि यदि हमें किसी पर्टिकुलर पार्ट को रेफर करना होता है, पर्टिकुलर पार्ट को, तो फिर हम वहां सम का यूज करेंगे, और यदि हमें टोटल को रेफर करना है, मतलब एनीथिंग इन जनरल को रेफर करना होता है, तो फिर हम वहां एनी का यूज करेंगे। समझ गए आप? तो यहाँ पर ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है। और वी कैन सोल्व एनी डाउट्स का मतलब है वी कैन सोल्व ऑल डाउट्स, और वी कैन सोल्व सम डाउट्स का मतलब क्या है, नॉट ऑल, समझना। तो सम को हम क्या कह देते हैं, नॉट ऑल भी बोल देते हैं, ठीक है जी। तो सम का मतलब क्या होता है, नॉट ऑल होता है कि वी कैन सोल्व सम डाउट्स, वी कैन नॉट सोल्व सम डाउट्स, ठीक है, कुछ कर सकते हो कुछ नहीं कर सकते। तो याद रखना दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। जो डिफरेंस हमने पहले यूज किया, मतलब पहले मैंने आपको डिफरेंस बताया, वो केवल सुनने में अच्छा लगता है, ट्रिक अच्छी होती है, लेकिन इनका एक कॉन्सेप्ट, एक ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट सम और एनी का ये है जो मैंने अभी बताया। चाहे सेंटेंस नेगेटिव हो चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव हो, केवल यही ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट है कि सम का यूज हम तभी करते हैं जब हमें किसी पार्ट को रेफर करना हो और वो पार्ट स्पेसिफिक हो। एनी का यूज हम तब करते हैं जब कोई पार्ट जनरल यूज, मतलब जब कोई टोटल हमें मतलब रेफर करना हो, ठीक है ना कि पार्ट। तो समझिएगा। तो ये हो गया। मान लो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं एक सेंटेंस लिखूं। हमने किसी को कहा कि हमने कहा यू कैन बिकम समथिंग, you can become something if you are honest and diligent, okay। देखिएगा ये सेंटेंस है। मान लो मैंने लिखा you can become something if you are honest and diligent। मान लो ये सेंटेंस केवल इतना होता, you can become something, तो हम यहाँ क्या रेफर कर रहे हैं, समथिंग इन स्पेसिफिक या एनीथिंग इन जनरल?
भाई समथिंग इज स्पेसिफिक तो यूज कर रहे हैं, यानी कि हमने कुछ लिमिट बना दी कि तुम इतना ही बन सकते हो। भाई सम का यूज हम केवल तभी तो करते हैं जब हमने कुछ लिमिट बना दी कि तुम इतना ही बन सकते हो, यू कैन बिकम समथिंग तक तो हमने कह रहे हो कि तुम केवल इतना बन सकते हो, ठीक है। लेकिन आगे का हमने रेफरेंस को पढ़ा, क्योंकि टोटल रेफरेंस तो हमारा टोटल सेंटेंस तो ये है, तो इसमें हम कह रहे हैं कि यू कैन बिकम समथिंग इफ यू आर ऑनेस्ट एंड डिलीजेंट, यानी कि अगर हम इस सेंटेंस में इस कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो फिर मीनिंग इलॉजिकल होगा, ठीक है ना, बेतुका होगा। अगर हम कह रहे हैं किसी को कि यदि तुम ईमानदार हो और मेहनती हो, चाहे फिर कुछ भी बन सकते हो, तो फिर वहां कुछ लिमिट नहीं रह जाएगी। तो हमें यहाँ एनीथिंग इज जनरल को यूज करना है, ना कि समथिंग इज स्पेसिफिक, ठीक है ना। तो यहाँ समथिंग नहीं आएगा, यहाँ आएगा एनीथिंग, क्योंकि वो मीनिंग फिर गलत होगा, इलॉजिकल होगा यदि हम इस रेफरेंस में इस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो। ओके, तो याद रखना सम और एनी में ये डिफरेंस बड़ा लॉजिकल होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है। एग्जामिनर यही पूछता है, वो चीज रट्टा मार लेते हैं बच्चे, ठीक है, और फिर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाते, वो केवल रट्टे पर आश्रित होते हैं। लेकिन अगर इसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे, ऑथेंटिक एक्सप्लेन अगर आपके पास होगी, तो आप चाहे फिर कुछ कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है ना। तो फिर से बता दो, सम हमेशा तब रेफर किया जाएगा जब हमें किसी पार्ट को रेफर करना है टोटल में से। लेकिन अगर हमें टोटल रेफर करना होता है तो फिर हम एनी का यूज करते हैं। तो यहां बात आपके समझ आई, समथिंग क्यों गलत हो गया। अगर यहीं तक होता समथिंग सही था और लिमिट थी कि तुम इतना ही बन सकते हो, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में फिर ये बात नहीं कह पाओगे, क्योंकि अगर तुम मेहनती और ईमानदार हो, मतलब ईमानदार हो, मेहनती हो, तो चाहे कुछ भी बन सकते हो, फिर कोई लिमिटेशन नहीं रह जाती। ओके, तो कुछ और सेंटेंस देखते हैं। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, वी कैन नॉट सोल्व सम डाउट्स, वी कैन नॉट सोल्व सम डाउट्स, और फिर मैंने लिखा वी कैन नॉट एनी डाउट्स। ओके, वी कैन नॉट सोल्व एनी डाउट्स, ओके, एनी डाउट्स। तो देखिएगा इन दोनों सेंटेंस में भी कौन सा सही है या कौन सा गलत है। ओके, वी कैन नॉट सोल्व सम डाउट्स, वी कैन नॉट सोल्व एनी डाउट्स। ओके, अब यहां मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। मान लो मैंने दो सेंटेंस लिखे, ही हैज नॉट, ध्यान से देखना, ही हैज नॉट मेड एनी मिस्टेक। ओके, he has not made any mistakes, और फिर मैंने एक लिखा he has made no mistake। ओके, देखिएगा ये दो सेंटेंस है, इन सेंटेंस में आप ये देखो, देखिएगा he has not made any mistakes, he has made no mistakes। तो एक बार जरा खुद सोचो, दोनों का मीनिंग अलग है या फिर एक है, यानी कि he has not made any mistakes और he has made no mistake। तो बताओ दोनों का मीनिंग डिफरेंट है या फिर सिमिलर है। तो तुमने देखा नॉट एनी का मतलब और नो का मतलब सेम ही तो है, यानी दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। एनी का मतलब टोटल, और उस टोटल को आपने निगेट कर दिया नोट से, तो नोट से जब आपने टोटल को निगेट कर दिया तो नो ही तो हो गया। तो हम कह सकते हैं कि दोनों का जब मीनिंग एक है तो इसका मतलब जो ये स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर भी सिमिलर है, यानी कि हम कह सकते हैं नॉट एनी का मतलब नो है। जब आपने देखा नॉट एनी यहां है, यहां नहीं, यहां नो है, वहां नहीं, और दोनों का मीनिंग सिमिलर है, तो हम कह सकते हैं डिफरेंस नहीं है, सिमिलर है। तो हम एक चीज तो हम मतलब पहचान ही गए, फिर जान गए कि नॉट एनी इक्वल्स नो होता है, क्योंकि अगर मीनिंग नहीं बदल रहा है तो ये स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम है। तो याद रखना आज से आप कि नॉट एनी अगर कहीं लिखा हुआ है तो नॉट एनी का मतलब नो होता है, क्योंकि नॉट एनी का मतलब क्या होता है, नो। ओके, तो देखिए अब मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा यहां पर इन दो सेंटेंस में। देखिएगा एक चीज देखो, वी कैन नॉट सोल्व सम डाउट्स, वी कैन नॉट सोल्व एनी डाउट्स। ओके, मान लो ये डाउट है और हमें टोटल रेफर करना है। क्या रेफर करना है जी, टोटल। तो टोटल रेफर करने के लिए किस वर्ड का यूज होता है, ऑल। ओके,
टोटल को अगर हमें रेफर करना है, टोटल को रेफर करने के लिए हमारे पास क्या वर्ड होता है? ऑल। क्या हम कह सकते हैं कि टोटल के लिए हम नो को भी रेफर कर सकते हैं? सी जरा सोचो, क्या हम टोटल को रेफर करने के लिए ऑल के साथ नो को भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बस फर्क क्या होगा? ऑल का मतलब होता है पॉजिटिव। भाई अगर हमें पॉजिटिव सेंटेंस में टोटल को रेफर करना होता है तो आ जाएगा ऑल, और यदि वहां मीनिंग नेगेटिव करना है तो फिर वहां किसका यूज होगा? सी नो का। ओके, तो याद रखना, अगर हमें सेंटेंस में टोटल को रेफर करना है तो टोटल के लिए ये दोनों वर्ड का यूज होता है। ऑल होता है जनरल, जो आप बिल्कुल टोटल रेफर करते हो ऑल, और नो होता है क्या? नेगेटिव, यानी कि आपने एनीथिंग इन जनरल को, यानी टोटल इन जनरल को नेगेट कर दिया। तो अगर आपको टोटल रेफर करना है तो ऑल या नो कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे यहां देख लीजिएगा, आपने वी कैन सोल्व एनी डाउट्स, तो एनी डाउट्स का मतलब क्या है? ऑल डाउट्स, क्योंकि सेंटेंस में पॉजिटिव था। लेकिन यहां देखो, वी कैन नॉट सोल्व एनी डाउट, नोट और एनी, इसका मतलब आप क्या कह रहे हो? नो डाउट्स। ओके, इसका मतलब आप क्या कह रहे हो? वी कैन सोल्व नो डाउट्स। ओके, ऊपर देखिएगा, वी कैन नॉट सोल्व सम डाउट्स, इसका तो यही मतलब मीनिंग हुआ जो पहले ही था। नोट सम का मतलब नॉट ऑल। ओके, तो वी कैन नॉट सोल्व सम डाउट्स ये भी सही है और ये भी सही है। बस फर्क यहाँ ये है कि वी कैन नॉट सोल्व सम डाउट्स मतलब कुछ डाउट सोल्व नहीं कर सकता, कुछ कर सकता हूं। लेकिन अगर आ गया वी कैन नॉट सोल्व एनी डाउट्स, तो यहां भी हम टोटल को रेफर कर रहे हैं। बस फर्क ये है कि यहाँ टोटल निगेट हो रहा है। ओके, तो यहाँ फिर यहाँ नो की सेंस आ रही है। ठीक है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। याद रखना, इसमें मैंने क्यों बताया, अगर कहीं वर्ड लिखा हुआ है नोट एनी, तो नोट एनी का मतलब वहां टोटल रेफर हो रहा है और उसका मतलब होगा नो। ओके, और एनी का मतलब क्या होता है? ऑल। तो समझ रखिएगा, एनी टोटल को रेफर करता है, नोट एनी भी टोटल को रेफर करता है। फर्क सिर्फ ये होता है, एनी जो होता है वो पॉजिटिव रेफरेंस होता है, नोट एनी नेगेटिव। ओके, तो देखिएगा, कॉन्सेप्चुअल पढ़ोगे तो कुछ आपको सीखने को मिलेगा और कुछ अपने माइंड से भी आप सोचने लगोगे। ओके, मान लो एक सेंटेंस है, खैर ये डिफरेंस तो हमने देख ही लिया। देखिएगा, मान लो एक सेंटेंस है, he knew most of the guests, हमने लिखा he knew most, यानी नो की सेकंड फॉर्म न्यू, he knew most of the guests, ठीक है ना, he knew most of the guests but he could not identify, तो यहां आपसे पूछ रहे हैं कि एनी ऑफ देम। ओके, देखिएगा, अगर मैं यहां कहूं कि he knew most of the guests but he could not identify any of them। ओके, मान लो एग्जाम में ये सेंटेंस आया और इस सेंटेंस में एरर पूछी गई कि किस वर्ड में एरर है या कहां पर कॉन्टेक्स्ट गलत साबित हो रहा है, तो he knew most of the guests। तो अगर मान लो अभी तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है और ये कोऑर्डिनेट क्लोज आ रही है सेकंड, मान लो कुछ टाइम के लिए कि कोऑर्डिनेट क्लोज नहीं है और केवल इतना है, he could not identify any of them। ओके, he could not identify any of them, तो हम क्या मानेंगे कि बहुत सारे हैं टोटल और वो किसी को भी नहीं जानता, इसका मतलब ये है इस रेफरेंस में। लेकिन मान लो ये सेंटेंस इतना है, हालांकि इसमें इन द पार्टी रह गया, मतलब मान लो गेस्ट कहां जानता था? पार्टी में। ठीक है, तो पार्टी मीनिंग ऐड नहीं किया था मैंने, तो मान लो मैं कर रहा हूं ही न्यू मोस्ट ऑफ द गेस्ट इन द पार्टी। ओके, इन द पार्टी, मान लो ये है। ठीक है, अब यहां देखो कि वो ज्यादातर गेस्ट को जानता था पार्टी में। ओके, जब हमने पहले ही बता दिया या एग्जामिनर पहले ही कहने की कोशिश कर रहा है कि वो लड़का ज्यादातर गेस्ट को पार्टी में जानता था, अगर ज्यादातर पार्टी में जानता था तो किनको नहीं पहचानता होगा? जो ज्यादातर मतलब जो उनसे अलग होंगे। अगर उनसे अलग होंगे तो यहाँ पर हम किसको रेफर कर रहे हैं? पर्टिकुलर को, मतलब एक पार्ट का टोटल को, क्योंकि टोटल को तो हम रेफर नहीं कर सकते, ज्यादातर को तो जानता था लेकिन पहचान क्यों नहीं पाया? वो जिनको जानता नहीं था। तो फिर यहाँ हम एनी नहीं लगाएंगे, फिर यहाँ सम होगा। एनी गलत हो जाएगा इस रेफरेंस में, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट तो यही कह रहा है
ज्यादातर को जानता था, जिनको नहीं जानता था हमें उनको रेफर करना है, मतलब एक पार्ट को रेफर करना है और पार्ट के लिए सम आएगा। ओके, तो याद रखिएगा। एक सेंटेंस और इसी डिफरेंस में डिस्कस करेंगे। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, दो, THOUGH, ये तो आपको पता ही है, जो दो होता है कॉन्ट्रास्टिंग नेचर की क्लॉज जोड़ता है। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अलग अलग मीनिंग, ओके, अपोजिट। मान लो मैंने कहा दो ही अटेम्प्टेड मोस्ट क्वेश्चंस, मान लो मैंने लिखा दो ही अटेम्प्टेड मोस्ट क्वेश्चंस ही could solve any या some of them। तो यहां देखिएगा, दो ही attempted most questions he could solve any या some of them। ओके, देखिएगा तो इस सेंटेंस में आप ये देखो कि यहाँ any आएगा या फिर some आएगा, ठीक है, और यहां लिख लेना he could not। ओके, he could not solve, ठीक है ना, मतलब वो सोल्व नहीं कर सका, ठीक है, कुछ भी नहीं कर सका या फिर कुछ कर सका, ठीक है। देखो अब यहां एक चीज देखेगा, दो ही अटेम्प्टेड, मतलब हालांकि उसने ज्यादातर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे लेकिन वो सोल्व नहीं कर सका या फिर सोल्व कर सका, ठीक है ना, मतलब या फिर सोल्व नहीं कर सका मतलब कुछ भी सोल्व नहीं किया या फिर कुछ सोल्व किया। ओके, तो मुझे एक चीज बताओ, मान लो 100 क्वेश्चन है, या फिर एक चीज बताओ कि अटेम्प्ट करने का मतलब सोल्व करना होता है क्या? मान लो आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्या उसका मतलब सोल्व करना होगा? बताओ आप ही भाई। मान लो कि आपने 100 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन है और इसमें से आपने अटेम्प्ट कितने किए? 90। तो क्या इसका मतलब ये है कि 100 क्वेश्चन में से अगर आपने 90 अटेम्प्ट किए तो सोल्व भी 90 किए होंगे? नहीं ना। मान लो 100 क्वेश्चन है और 90 अटेम्प्ट किए और इनमें से आपने कितने सोल्व किए? 18। अगर 18 सोल्व किए तो फिर क्या लगाओगे? 18 सोल्व किए तो आप क्या लगाओगे? सम, क्योंकि आपने मतलब कुछ नहीं सोल्व किया और कुछ तो किए है ना। और मान लो 100 में से कुछ भी नहीं किए तो एनी आ जाएगा, नॉट एनी का मतलब नो। तो समझिएगा ये होता है कॉन्टेक्स्ट। भाई हम ये कह रहे हैं कि 100 क्वेश्चन है और अटेम्प्ट आपने 90 किए हैं। मान लो भाई आपका एग्जाम है और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और 100 क्वेश्चन है और मान लो आपको कुछ नहीं आता, तो आप अटेम्प्ट तो 100 ही करके आओगे ना। कि मान लो नेगेटिव है और 100 आपने अटेम्प्ट किए तो सोल्व तो उसमें से 0 ही रहा, क्योंकि सोल्व तो आपने कुछ किया नहीं, तो वहां एनी आएगा कि कुड नॉट सोल्व एनी ऑफ देम। ओके, और मान लो आप भाई कुछ जानते हो और नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, तो आप उनमें से वही करोगे जो आपको लगता है कि सही है। तो 100 में से मान लो आपने 50 किए और मान लो आपके 50 के 50 ठीक है, तो फिर वहां पॉजिटिव मीनिंग आ जाएगा, एनी आ जाएगा। और मान लो 18 किए या 20 के तो वहां पर सम आ जाएगा। ओके, तो ये चीज याद रखना। ओके, सेंटेंस समझ में आया? तो इसमें एनी भी ठीक है, सम भी ठीक है, बस फिर कॉन्टेक्स्ट अलग होगा। अगर एनी बोल रहे हैं तो अटेम्प्ट तो किए लेकिन सोल्व नहीं किया, अगर सम कह रहे हैं तो कुछ अटेम्प्ट किए कुछ नहीं किए। ओके, तो याद रखना कॉन्टेक्स्ट में सम और एनी को जो आप समझोगे वो इस ऑथेंटिक एक्सप्लेन के साथ समझोगे। जो ये है ना पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव, ये सुनने में अच्छा लगता है, शॉर्ट ट्रिक में अच्छा लगता है, ठीक है ना, लेकिन जो मैंने दूसरा डिफरेंस बताया ये ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। चलिएगा और कुछ देखते हैं इसमें, सम और एनी से ही जुड़े हुए कुछ सेंटेंस। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, व्हाई आर यू वीपिंग, व्हाई आर यू वीपिंग, डू यू हैव दैट प्रॉब्लम। ओके, मान लो ये सेंटेंस है, Why are you weeping? Do you have that problem? और मान लो ऑप्शन में आया कि आपको यहाँ पुट करना है या तो सम या एनी। ओके, Why are you weeping? Do you have that problem? तो देखो तो जरा कौन सा मतलब आएगा, सम और एनी। अब एक चीज देखो, ये सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव है, ये हकीकत है, ठीक है, यानी इंटेरोगेटिव मार्क लग रहा है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है। बट एक चीज सोचो, क्या इंटेरोगेटिव मार्क लगने से सेंटेंस इंटेरोगेटिव बन जाता है, यानी कि उसमें इंटेरोगेशन मीनिंग आ जाता है? सोचो समझो,
भाई मान लो कोई सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, तो क्या उसमें स्पीकर केवल पूछ ही रहा होता है, कुछ और मतलब नहीं बता रहा होता है? भाई मान लो अगर मैंने कहा व्हाई आर यू वीपिंग, डू यू हैव डैश प्रॉब्लम, तो यहां एक चीज बताओ कि वाई लगा है, मैं भाई कहता हूं कि WH वर्ड से स्टार्ट है और बाद में क्वेश्चन मार्क भी है, तो क्या यहां पर हम कुछ पूछ ही रहे होते हैं मार्क ऑफ इंटरोगेशन से? देखो मैं आपको बताऊं, अगर हम कह रहे हैं कि भाई तुम क्यों रो रहे हो, तो एक चीज बताओ, अगर कोई किसी से ये पूछ रहा है कि तुम क्यों रो रहे हो, तो उसे नहीं पता कि वो क्यों रो रहा होगा। जरा सोचकर देखो, भाई मान लो कोई रो रहा है और आप उसके पास गए कि भाई साहब आप क्यों रो रहे हो, तो आपको पहले से नहीं पता होगा कि उसको प्रॉब्लम होगी, वो तभी रो रहा होगा। खुशी में तो कोई रोता नहीं। भाई मान लो तुम कह रहे हो व्हाई आर यू वीपिंग, तो यहां आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, यहां आप फॉर्मेलिटी ले रहे हो, भाई आप यहाँ फॉर्मेलिटी दिखा रहे हो, ठीक है ना। भाई अगर कोई रो रहा है तो आपको पहले से पता है कि उसको दुख होगा तभी वो रो रहा होगा, या नहीं? हाँ, अगर कुछ कहते हैं नहीं सर खुशी में भी रोते हैं, भैया वो खुशी में नहीं रोते, वो पहले कष्ट झेलते हैं, ठीक है ना, पहले कष्ट झेलते हैं और फिर मेहनत उसको मतलब सक्सेस हासिल होती है, वो तब रोता है खुशी में, वरना खुशी उसी में कोई नहीं रोता। मान लो उसको सफलता मिल गई बिना कष्ट किए, तो क्या वो रोएगा? बिल्कुल नहीं रोएगा। और एक बच्चा है जो स्टार्टिंग से स्ट्रगल करता है और लास्ट में वो सक्सेस को हासिल करता है जिसके लिए उसका एम है, तो वो फिर रोता है, वो खुशी में रोता है, यानी कि उसके अंदर तो छिला पड़ा है ना सब, यानी कि वो बेचारा कष्ट झेल कर आया है, वो फिर भी दुख के आंसू है। तो मैं तुम्हें बताऊं कि कोई खुशी उसी में नहीं रोता, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम होती है, वो तभी तो रोता है। तो मैं कह सकता हूं कि हर इंटेरोगेटिव मार्क का मतलब क्वेश्चन पूछना नहीं होता, वहां कुछ और भी होता है। जैसे कि आपने यहां देखा व्हाई आर यू वीपिंग, डू यू हैव डैश प्रॉब्लम, तो आप प्रॉब्लम पूछकर केवल फॉर्मेलिटी निभा रहे हो, ये तो आपको पहले से पता था कि वो प्रॉब्लम में होगा तभी रो रहा होगा। तो यहां इस इंटेरोगेटिव का मतलब है जी फॉर्मेलिटी, ओके, ठीक है, तो फॉर्मेलिटी होता है। अगर फॉर्मेलिटी है तो फिर यहां क्या आएगा? सम, ओके, तो यहां फिर क्या आएगा जी? सम आएगा, ओके। तो फिर से बता दूं कि अगर कहीं इंटेरोगेटिव मतलब मार्क लगा हुआ है और उसमें इंटेरोगेशन ना होकर फॉर्मेलिटी है, यानी स्पीकर को पहले पता है और तब भी वो पूछ रहा है, तो फिर हमें याद रखना है वहां सम आएगा, क्योंकि एनी केवल तब आता है जब इंटेरोगेशन होता है, जब स्पीकर लिसनर से कुछ पूछ रहा होता है, अदरवाइज क्या आएगा? सम आएगा, ठीक है। यानी कि अगर फॉर्मेलिटी यहां निभाई जा रही है तो फिर क्या आएगा? सम आएगा, ठीक है। मान लो चलो ये सेंटेंस हमने देखा, दूसरा सेंटेंस देखो। मान लो मैंने लिखा डू यू हैव डैश शुगर, चलो मान लो ये सेंटेंस है, और देखो इसमें क्या ऑप्शन थे, एक एग्जाम में आया था ए एन सम या एनी, देखो ये आया था ए एन सम या एनी, ओके। डू यू हैव डैश शुगर, और आपसे पूछा कि इसमें क्या ऑप्शन ठीक रहेगा, ए एन सम या एन। ये तो बात कंफर्म है, जो शुगर है ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो आर्टिकल का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। तो अब यहां सम और एनी से चूज करना होगा कोई एक। अब एक चीज देखो, अगर ये होगा डू यू हैव डैश शुगर, मान लो पड़ोसी के लिए सेंटेंस यूज हुआ है, मान लो आपका कोई पड़ोसी है और आप उसके घर जा रहे हो और आप कह रहे हो वहां जाकर कि क्या जी आपके पास शुगर है, तो क्या आप वहां शुगर मतलब केवल ये पूछोगे कि भैया आपके पास शुगर है? चलो मान लो उसने हाँ और या ना कह दिया, तो क्या तुम इनाम दोगे उसको? अरे भाई चलो मान लो अगर आप किसी से ये पूछते कि भैया आपके यहाँ वॉशिंग मशीन है, तो कुछ तुक बनता है। मान लो अगर आप किसी से पूछो भैया आपके यहाँ रेफ्रिजरेटर है, तो कुछ तुक बनता है, ठीक है ना। मान लो कि वहां फिर पूछ सकता है स्पीकर, ओके। लेकिन क्या वो ये पूछेगा कि भैया आपके पास चीनी है? अरे चीनी सबके घर में रहती है, ओके, अरे चीनी तो सबके घर में रहती है। तो यहाँ वो किसी से कुछ पूछ नहीं रहा है, यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा है, ओके। क्या कर रहा है जी? रिक्वेस्ट कर रहा है, चीनी मांग रहा है। हाँ, चीनी मांगने का तरीका इंटेरोगेटिव है, ओके, लेकिन यहाँ ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ओके। तो यहाँ कुछ इंटेरोगेटिव नहीं है, हाँ इंटेरोगेटिव मतलब मांगने का तरीका इंटेरोगेटिव है, लेकिन यहाँ वो रिक्वेस्ट कर रहा है ना कि क्वेश्चन, ओके। तो अगर यहाँ क्वेश्चन किया जाता तो एनी आता, लेकिन अब यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा है, और रिक्वेस्ट कर रहा है तो फिर क्या आएगा?
यहाँ सम आएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप ये मत सोच बैठना कि वहां क्वेश्चन ही किया जा रहा होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में या तो फॉर्मेलिटी निभा रहा होगा या फिर रिक्वेस्ट कर रहा होगा। आपने इन दोनों सेंटेंस में देखा। एक दो सेंटेंस और देखते हैं। मान लो मैं एक सेंटेंस लिखूं, सेल we have dash rest now। देखो अब यहां खुद से सोचो, देखो इंटेरोगेटिव मार्क लगा है, लेकिन क्या ये इंटेरोगेशन है? क्योंकि आपने देखा कि सेल का प्रयोग स्टार्टिंग में हो रहा है फर्स्ट पर्सन के साथ, और ये आपको पता है कि जब सेल मॉडल्स का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ होता है स्टार्टिंग में, तो वहां परमिशन मांगी जाती है या रिक्वेस्ट किया जाता है या फिर इंटेरोगेशन किया जाता है। तो आपको खुद से पता है कि जब सेल का यूज स्टार्टिंग में होता है तो वहां परमिशन मांगने के लिए ही होता है, ठीक है ना। जैसे मैं कहूं सेल आई सिट हियर, तो मैं किसी से परमिशन मांग रहा हूं, क्या मैं यहां बैठूं? ओके, तो सेल का यूज जब फर्स्ट पर्सन के साथ होता है सेंटेंस में, तो वहां क्या मांगी जाती है जी? परमिशन। ओके, तो ये परमिशन मांगी जा रही है, ना कि क्वेश्चन है। तो जब परमिशन मांगी जा रही है, यहां भी एनी नहीं आएगा, यहां भी क्या आएगा जी? फिर यहां भी सम आएगा। ओके, तो आपको मैंने ये कहा कि कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें क्वेश्चन नहीं किया जाता, या तो वहां फॉर्मेलिटी दिखाई जाती है या फिर रिक्वेस्ट की जाती है या फिर परमिशन दी जाती है। तो वहां पर फिर हमको सम का यूज करना है, एनी का नहीं। मान लो एक और सेंटेंस है, डू यू हैव डैश एक्सपीरियंस। ओके, मान लो ये है, डू यू हैव डैश एक्सपीरियंस। अब बात बनती है कि आप पूछ रहे हो कि क्या तुम्हें कुछ एक्सपीरियंस है? तो यानी एक्सपीरियंस वर्ड आ रहा है, तो यहां पर स्पीकर जानना चाह रहा है, पूछ रहा है, जानना चाहता है कि तुम्हें कुछ एक्सपीरियंस है नहीं। यानी इस सेंटेंस में स्पीकर लिसनर से एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाह रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर क्वेश्चन किया जा रहा है। अगर यहां क्वेश्चन किया जा रहा है तो फिर क्या आएगा? एनी, ना कि सम। ओके, तो देखिएगा, तो आपने ये सम और एनी की क्लास में मतलब डिस्कस कुछ किया हमने। ओके, सम और एनी के ऊपर। सम और एनी का एक छोटा सा डिफरेंस वही था कि सम पॉजिटिव सेंटेंस में आता है और एनी नेगेटिव या इंटरोगेटिव में। वो मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत तरीका है, हाँ ठीक है, लेकिन कुछ हद तक है, ठीक है ना। वो हर कॉन्टेक्स्ट में वैलिड नहीं हो सकता। फिर मैंने एक ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट बताया कि सम एक जो वर्ड होता है, सम तब यूज हम करते हैं जब हमें किसी पार्ट को रेफर करना हो, टोटल को नहीं, ठीक है ना। सम से हम केवल पार्ट को रेफर करते हैं, यानी डेफिनेट जब कुछ पार्ट होता है, स्पेसिफिक जब हमें कुछ बताना होता है तो सम आता है। लेकिन जब हमें एनीथिंग इन जनरल की बात करनी हो, टोटल की बात करनी हो, तो एनी का यूज होता है, ठीक है। और हमने उसके बेस पर कुछ सेंटेंस देखे, इंटेरोगेटिव में सम और एनी को पढ़ा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको अच्छी लगेगी, ठीक है। तो इन डिटर्मिनर्स को पढ़ना, ठीक है, अच्छे से तैयारी करना। ओके, तो कुछ और डिटर्मिनर्स अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके।